सबसे पहली बात, अगर आपको ये वीडियो बिना सर्च किए मिला है तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुने और ये बहुत ही अमेजिंग मौका है जिसको आप परफेक्टली यूज़ करें अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि 12 दिसंबर को साल का लास्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल खुल रहा है, 12/12 मैनिफेस्टेशन पोर्टल। और ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल है आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने 11/11 मैनिफेस्टेशन पोर्टल रिचुअल मेरे साथ किया होगा। काफ़ी सारे लोग बहुत पॉजिटिव अपडेट्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन हो रही है। और अब टाइम आ गया है साल का आखिरी मैनिफेस्टेशन पोर्टल का फायदा उठाने के लिए, साल का आखिरी मैनिफेस्टेशन पोर्टल को यूज करने के लिए, उसकी एनर्जी को यूज करने के लिए, ताकि हम अगले साल के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएं और नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के रेडी हो जाएं। तो क्या आप सब लोग इसके लिए रेडी हैं? आई एम श्योर यू आर। और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप 12/12 मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हैं, या आप इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे या समहाउ इस वीडियो के बारे में सोच रहे थे और आपको ये वीडियो मिल गया है। तो समझ जाइए यूनिवर्स आपके लिए सब चीजें रेडी कर रहा है और ये इसका सबसे बढ़िया साइन है। सबसे पहले, अगर आप चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो मैं अजय मिश्रा, इंडियाज लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैं यहाँ हर वो चीज़ सिखाता हूँ जो काम करता है और जिससे लाखों लोग अपने गोल्स और विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 12/12 मैनिफेस्टेशन पोर्टल इतना पावरफुल क्यों है, आपको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसके साथ आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फ्री गिफ्ट है जो मैं और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, जो कि 12/12 मैनिफेस्टेशन रिचुअल गाइड है जिसको हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे फॉलो करना है प्रोसेस को। उसके साथ साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपको बताऊंगा उस गाइड को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो गाइड है फ्री है सबके लिए। सो सबसे पहले 12/12 मैनिफेस्टेशन रिचुअल इतना पावरफुल क्यों है और हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन पोर्टल की बात करते हैं, चाहे 11/11 हो, चाहे 369 हो, या चाहे 12/12 हो, उन सब के पीछे का एक पर्टिकुलर राज जो है वो है कि इन पर्टिकुलर डेज में कुछ अलाइनमेंट बहुत पावरफुली होता है। जैसे कि जो ब्रह्मांड का ऊर्जा है वो बहुत पावरफुली एनर्जाइज होता है। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनि से लेकर साइंटिस्ट सबको यही बताते हैं कि ब्रह्मांड को समझना है और उसकी ऊर्जा को समझना शुरू करना होगा। उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ जब हम अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर देते हैं तभी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुली होता है। 12 दिसंबर को वो 12/12 पोर्टल जो है वो एक्टिवेट होगा। तो ये इतना पावरफुल क्यों है? सबसे पहले जो नंबर 12 होता है, 12 नंबर है, उसको एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी में उसे नंबर ऑफ कंप्लीशन कहा जाता है। वो कंप्लीट करता है किसी भी चीज को। जैसे हमारे एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। और जो हम एनर्जी की काम करते हैं उसमें जो हार्ट चक्रा होता है अनहत, उसमें एक जो हर चक्रा में एक लोटस होता है, और उस लोटस जो हार्ट लोटस होता है उसमें भी 12 पंखुड़ियां होती हैं। उसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए 12 एक नंबर ऑफ कंप्लीशन है। जैसे हम 11 को नंबर ऑफ अलाइनमेंट बोलते हैं, इसीलिए 11/11 को हम कोड ऑफ अलाइनमेंट बोलते हैं। उसी तरह से जो 12/12 है वो कोड ऑफ कंप्लीशन है। कंप्लीशन क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, हम अगर एक सर्कल में, लाइफ के साइकिल में घूम रहे हैं, तो अगर हमें नेक्स्ट साइकिल तक पहुंचना है, नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो हमें पहला एक साइकिल कंप्लीट करना होगा, तब नया साइकिल शुरू होता है। उसी तरह से जब हम लाइफ में भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाते हैं, लाइफ, क्योंकि लाइफ लीनियर नहीं चले, लाइफ एक तरह से साइकिल से चलती है, तो हम एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वहां से हम नेक्स्ट साइकिल शुरू करते हैं। उसी तरह से हर एक साल एक साइकिल में 12 मंथ में एंड होता है। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी जो चीजें हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीजों को हम क्रिएट कर रहे हैं, वो चीजें भी एक साइकिल से चलती हैं और एक साइकिल में वो आके कंप्लीट होता है, तब हम नए स्टेज पे जाते हैं। तो उसी की एनर्जी बहुत एक्टिव होती है 12 दिसंबर को, और उसी का हमें फायदा लेना है, उसी को हमें यूज करना है। अब ये कैसे करना है? देखिए, ये रिचुअल करने के लिए आपको 12 दिसंबर को करना होगा। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या 12/12 पे करने से ही फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। 12/12 पे आप कर सकते हैं, रात के 12/12 AM पे कर सकते हैं, दिन के 12/12 PM पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है।
बट ये पर्टिकुलर जो पोर्टल है, मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, इसको आपको दिन में 12 दिसंबर कभी भी करें उतना ही इक्वली पावरफुल है। 11/11 की कोई अलग खासियत होती है कि 11/11 टाइम पर ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बाकी डे में भी पावरफुल रहता है बट उस पर्टिकुलर डे बहुत पावरफुल होता है क्योंकि अलाइनमेंट की बात होती है। यहाँ क्योंकि कंप्लीशन की बात है तो ये पूरा दिन इतना पावरफुल रहता है। अब इस पोर्टल की सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इस पोर्टल को समझना है तो हमें 3 स्टेजेस पे समझना होगा कि 12/12 पोर्टल होता क्या है या उसको उसकी एनर्जी को हम यूज कैसे करें। रिलीज, रियलाइन, रिसीव। रिलीज क्या है कि देखिए कोई भी नए एक शुरुआत करने के लिए हमें पुरानी चीजों को छोड़ना होता है। कौन सी चीजों को छोड़ना है? जो हमें और नहीं चाहिए, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे हैं। तो पहला स्टेज में हमें रिलीज करना होगा उन चीजों को जो नहीं चाहिए और आगे। सेकेंड स्टेज में हमें रियलाइन करना होगा, अपनी एनर्जी को फिर से रास्ते पे लाना होगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 11/11 पोर्टल किए होंगे, बहुत कुछ किए होंगे, फिर रास्ते से नीचे चले गए होंगे कि फिर वही नेगेटिविटी चल रहा होगा, स्ट्रेस चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा। तो आपको फिर से वापस एनर्जी को लेके आना है, रास्ते के ऊपर ऑर्बिट पे लेके आना है क्योंकि आप बहुत बाहर चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हमें सेकेंड स्टेप में रियलाइन करना है और थर्ड स्टेप जब रियलाइन रखेंगे तब हम रिसीविंग मोड पे जाएंगे। सो ये रिचुअल को करने के लिए 3 स्टेजेस है, रिलीज, रियलाइन और रिसीव। तो अब ये 3 चीजों को करेंगे कैसे? ये 3 चीजों को करेंगे हम 5 स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम फॉलो करेंगे। रिलीज के लिए 1 स्टेप करेंगे, रियलाइन के लिए 2 स्टेप्स करेंगे और रिसीव के लिए अगेन 2 स्टेप करेंगे। तो 5 स्टेप्स में हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसको आप 12 दिसंबर किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक जर्नल चाहिए होगा, कुछ थोड़े से खुले पेपर्स चाहिए होंगे। एक एक्टिविटी में, रिलीज एक्टिविटी के लिए 1 या 2 पेजेस खुले चाहिए। आप जर्नल से निकाल सकते हैं, डायरी से निकाल सकते हैं या खुला पेपर ले सकते हैं। एक पेन चाहिए, ब्लू हो, ग्रीन, ब्लैक चलेगा। और फिर आपको किसी भी शांत जगह पे बैठना है। इसके लिए थोड़ी सी इंटेंशन भी आपको डालनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और ये सबको एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या इंटेंशन बोलना है, ये सब के लिए मैंने एक 12/12 मैनिफेस्टेशन रिचुअल गाइड आपके लिए बनाया हुआ है। यस, वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट पे है। तो वो आप जब डाउनलोड करेंगे ना, आपको हर एक पॉइंट को करते वक्त एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये फ्री गिफ्ट आपके लिए है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप वो गाइड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे। यस, सो नेक्स्ट 5 स्टेप कैसे करेंगे? तो 3 स्टेजेस तो समझ गए, रिलीज, रियलाइन, रिसीव। अब 5 स्टेप्स क्या है उसको करने का। सो पहला स्टेप क्या है? 12 पॉइंट रिलीज एंड प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या करना है? देखिए, इसमें हमें उन चीजों को रिलीज करना है जो हमें और नहीं चाहिए या जो कहीं ना कहीं हमारे मैनिफेस्टेशन के, हमारे सक्सेस को, ग्रोथ को रोक रहे हैं। लाइफ में आपको बहुत कुछ चाहिए होगा बट उसके साथ साथ आपके अंदर डर है, आपके अंदर डाउट है, नेगेटिविटी है, आपके पास गलत लोग हैं, गलत रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, गलत संगत में फंसे हुए हैं, गलत एक्टिविटी आपने बना ली है, गलत हैबिट्स आपने बना ली है, लेजी है, बहुत कुछ नेगेटिव चीजें कर रहे हैं। और बहुत केसेस में आपको पता है आप गलत क्या कर रहे हैं बट आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसको छोड़ने के लिए ना हमें कुछ रिचुअल करने से वो उनको छोड़ना इजी हो जाता है क्योंकि हर जो चीज आपके लाइफ में है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज के अंदर एक एनर्जी है। चाहे एक एक्टिविटी है वो अपने आप में एक एनर्जी है, चाहे कोई इंसान है वो अपने आप में एक एनर्जी है, चाहे कोई चीज है वो अपने आप में एक एनर्जी है। जैसे आपके पास बहुत पैसा होना भी एक पॉजिटिव मनी एनर्जी है और आपके पास बहुत लोन होना, बहुत कर्जा होना भी एक नेगेटिव एनर्जी है। उसी तरह से आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशनशिप होना भी एक पॉजिटिव एनर्जी है और गलत दोस्त या गलत चीजें होने, गलत हैबिट होना वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो हमें ऐसी 12 एनर्जीज, 12 चीजों को अपने लाइफ में छोड़ना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है? कुछ खुले पेजेस जो मैंने बोला था, 1 पेज होगा तो चलेगा, खुला 1 पेज लीजिए पेपर का, उसमें आप बैठिए और थोड़े टाइम आंख बंद करके अपने आप को पूछिए कि मेरे लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपने लाइफ में अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए या लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए जो मैं चाहता हूं उनके लिए रोक रहे हैं, उनके लिए ब्लॉकेज बना रहे हैं। चाहे वो चीजें हैं, हैबिट हो, अपनी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, आसपास के लोग हो, बाहर की चीजें हो, नौकरी हो, जगह हो, कुछ भी हो सकता है आपके केस में जो आपको अंदर से लगता है। और इसमें ऐसी भी चीजें हो सकती है कि आप मान लो आपने कोई प्रॉमिस किया है कि आपके लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
बट अभी वो हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आप 2 साल बाद करना चाहते हो, अभी के लिए वो जरूरी नहीं है। या मान लो आपने सोच लिया था यार मुझे गाड़ी अभी खरीदना है या घर अभी खरीदना है या अभी अभी वो चीज करना है, बट मान लीजिए आपको लगता है कि अभी 1-2 साल के लिए वो जरूरी नहीं है, उस पर एनर्जी नहीं लगाना, बट बार बार मन वहां जाता रहता है, बार बार लगता रहता है यार वो नहीं हुआ, वो मैं चाहता हूं हुआ नहीं। तो ऐसी कोई विशेष को भी आपको छोड़ना है जो अभी के लिए जरूरी नहीं। यहाँ पे हर वो चीज को छोड़ना है जो आपके लिए हो सकता है आपके हाईएस्ट गुड जो हम बोलते हैं ना, जो लाइफ की बड़ी पिक्चर के लिए राइट नहीं है। करंट सिचुएशन 1-2-3 साल के लिए भी जरूरी नहीं है उस पर फोकस करना। तो ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको या तो रोक रहे हैं या जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारा टाइम ये रील्स वगैरह स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं और पता नहीं चलता, दिन निकल जाता है। तो ये चीजों को छोड़ना है, ऐसी हैबिट्स। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा दिन निकल जाता है कैसे पता नहीं चलता। और आपका भी ये इश्यू है और आपकी इसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको लगता है कि आपका पूरा टाइम निकल जाता है यही सब करते करते, तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस स्टेप में क्या करना है, आपको ऐसी 12 चीजों का लिस्ट बनाना है। उसके बाद उसको पकड़ के मन से बोलना है कि आई एम लविंगली रिलीजिंग ऑल दिस एनर्जी विच आर नो लॉन्गर सर्विंग माई हाइस्ट गुड। या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, अपने मातृभाषा में बोल सकते हैं, या मिक्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। कि आपको ऐसे बोलना है कि मैं ये सारी चीजों को अपने तन मन आत्मा हर जगह से रिलीज कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, बाहर फेंक रहा हूं, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे लाइफ के पर्पस के लिए कोई जरूरत नहीं, या इस वक्त मुझे नहीं चाहिए, या मुझे कहीं ना कहीं रोक रही है। चाहे मुझे उसके बारे में पता हो ना हो, अगर कहीं मेरे दिल दिमाग आत्मा कहीं पे मैं इन चीजों के लिए अटैच हूं, ऐसे गलत लोगों के साथ जो मैं अटैच हूं, गलत रिलेशनशिप, गलत हैबिट को जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, सबको मैं छोड़ रहा हूं। तो ये कुछ बार आपको बोलिए, और ऐसा होगा कि आप में से कुछ लोग ना ये जब बोलेंगे आपके आंसू निकलेंगे, आंसू, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप ये सब छोड़ सकते हैं बट छोड़ नहीं रहे हैं, और ये आप कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। और इसको कुछ बार बोलना है, जैसे मन हल्का लगेगा टाइम के बाद, उसके बाद आपकी वो रिलीज प्रोसेस ना शुरू हो गई। फिर आप देखना है कि ऐसे हैबिट छोड़ना कितना इजी है आपके लिए, ऐसे लोगों को छोड़ना कितना इजी है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वो पेपर को आप फाड़ के फेंक देना है। ये पेपर को आपको रखना नहीं है, या बेस्ट है कि फाड़ने के बाद या बिना फाड़े भी आप उसको पेपर को जला देना है। देखिए 11-11 टाइम में मैं आपको बोला था कि आपको अपने विश लिस्ट को नहीं जलाना है, फिर मैं आज आप इसको जलाने के लिए, क्योंकि ये विश लिस्ट नहीं है, ये है उन नेगेटिव चीजों को जो हम लाइफ से बाहर फेंक रहे हैं, इसीलिए इसको हमें जलाना है। आपको लाइफ में कभी विश लिस्ट को नहीं जलाना है, ड्रीम लिस्ट को नहीं जलाना है, अपनी अच्छी चीजों को लिखे हुए पेपर को कभी नहीं जलाना है। ये चीजें हम ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें और नहीं चाहिए, तो इनको हम फाड़ के फेंक देना है, डस्टबिन पे बाहर कूड़ेदान में फेंक देना है। अगर इसको हम जला सकते हैं बट सेफ्टी लेके, कि किसी अच्छे डब्बे में, कि फिर किसी मेटल बॉल में, ऐसे किसी में लेके या बाहर लेके आप इसको जला दो। अगर आप जलाएंगे तो उस टाइम पे मन में ये सोचना है कि जलाते वक्त ये मैं लाइफ से बाहर फेंक रहा हूँ, और आप देखना आपके अंदर एक सबकॉन्शियस शिफ्ट होगा। ये स्टेप 1 है, रिलीज पार्ट हो गया। अब हम रियलाइन पार्ट में जाएंगे। रियलाइन पार्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, हम एक हार्ट एक्टिवेशन ब्रीदिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा 12 के सिग्निफिकेंस में जो हार्ट चक्रा होता है, उसका जो लोटस होता है, उसकी जो फ्लावर होती है, उसमें 12 पेटल्स, 12 पंखुड़ियां होती हैं। तो जब हम 12 ब्रीदिंग करते हैं तो एक एक करके वो एक्टिवेट होता है। तो स्टेप 2 में हम हार्ट एक्टिवेशन ब्रीदिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 12 बार हमें ब्रीदिंग करना है, बट उसका करने का तरीका ये है कि डीपली इनहेल करेंगे, थोड़े टाइम उसको रोक के रखेंगे और फिर स्लोली एक्सहेल करेंगे। गहरी सांस अंदर, थोड़ी देर रोक के रखना है और फिर धीरे से बाहर छोड़ना है सांस को। ऐसे 12 बार करना है। जैसे आप 12 बार करेंगे, आप अलग ही शांति आपको महसूस होगी, अलग ही लेवल की कामनेस आपको महसूस होगी, अलग ही स्टेट में आप पहुंच जाएंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। ये बहुत जरूरी है रियलाइन करने के लिए। जैसे गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अब उसको लाके हमने पटरी पे रखा, रियलाइन हो गए हम। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अब हम रियलाइन कर रहे हैं। रियलाइनमेंट में आगे है कि आगे हम जाएंगे कहाँ जाना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हमारी जो एक साइकिल तो कंप्लीट होगी, नए साइकिल में हम क्या चाहते हैं, क्या हो। तो अब हम 12 इंटेंशन को लिखेंगे, 12 इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर, कि क्या वो ऐसी 12 चीजें मेरे लाइफ में हो अगले साइकिल में कि मेरी जिंदगी ही बदल जाए, चीजें ही अमेजिंग हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो 12 चीजों को, 12 इंटेंशंस को हमें लिखना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए
आपको जर्नल लेना है और जर्नल पे आपको पेन से लिखना है। ये आप ग्रीन या ब्लू पेन से लिख सकते हैं। पहला वाला जो एक्सरसाइज था जब लिख के जलाना था, वो आप ब्लैक पेन से लिखने से भी होगा या ब्लू से लिखने से, ग्रीन से लिखने से भी होगा। इसको ब्लैक से नहीं लिखना है, इसको ब्लू या ग्रीन से लिखना है। इसको आपको ऐसे लिखना है जैसे आपको ये चीजें मिल रही हैं। और ये करते वक्त इच्छाओं का या इंटेंशन का लिस्ट बनाते वक्त एक सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखते वक्त आपको उसमें इमोशंस डालना है। जैसे कि आपको लिखना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब, आई एम सो एब्सोल्युटली हैप्पी एंड जॉयफुल दैट आई एम मैरिड टू माई पार्टनर, आई एम सो एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फिट। तो इस तरह से, या हिंदी में आप लिखें तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मेरी नौकरी मिल गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास पैसों कि इतनी बारिश हो रही है कि पैसा मेरे पास आ रहा है, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, या बहुत ही ज़्यादा लकी फील करता हूँ कि मुझे मेरी पार्टनर मिली है, मेरी शादी हो रही है या शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपना घर मिला है या मैं अपना घर खरीद लिया है मैंने, और मेरे पास मेरी ड्रीम कार है। ऐसे करके जो भी, बस उसमें आपको इमोशंस डालना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इंटेंशन प्लस इमोशन सबकॉन्शियस को ट्यूनिंग करता है। तो इसीलिए हर जो इंटेंशन आप लिखेंगे, भले ही मन करे तो 2-4 लाइन लिखिए, बट अपने आप को पूछिए कि ये जब मेरे लाइफ में होगा मुझे कैसा फील हो रहा होगा, कैसा मजा आ रहा होगा, कितनी खुशी मिल रही होगी, उसको आपको लिखना है। तो 12 इंटेंशन हो गया विथ इमोशन, विथ पॉजिटिव इमोशन। और इसको लिखते वक्त हो सकता है आपको खुशी के आंसू आए, इतना आप इमोशनली फील करें पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 4 पे, जहां हमारा रिसीविंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। देखिए, कोई भी रिसीविंग प्रोसेस का मूल होता है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में और खींची हुई आती हैं, या और अपॉर्चुनिटी ऑफ थैंक यू बोलने का अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। तो 4th स्टेप में क्या है, हम रिसीविंग के लिए ग्रैटिट्यूड का एक लिस्ट बनाएंगे, ग्रैटिट्यूड फ्लो शुरू करेंगे। क्या करना है इसमें, अगेन आपके जर्नल के नेक्स्ट पेज में, जहां आपने इंटेंशन बना लिया, नेक्स्ट पेज में फिर आपको ऐसे 12 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है, जो 12 चीजें आपको लास्ट 12 महीने में मिला है। चाहे वो प्रमोशन हो, मैनिफेस्टेशन हो, घर हो, गाड़ी हो, कोई गुड न्यूज हो, कुछ भी आपको मिला है, जो 12 चीजें, सोचना है कि कौन सी 12 चीजें मुझे पिछले 12 महीने में मिली है। अच्छी चीजें 12 से ज्यादा हो बहुत बढ़िया है, मिनिमम 12 चीजें आपको ढूंढना है और लिस्ट बनाना है, और ऐसे लिखना है कि थैंक यू फॉर माई ड्रीम जॉब, थैंक यू फॉर माई प्रमोशन, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज, थैंक यू फॉर माई कार, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली, थैंक यू फॉर माई वेकेशन। जो भी अच्छी चीजें हुई, इसमें से आप में से जो लोग बहुत नेगेटिव होंगे, आपको लगेगा सर कुछ भी हुआ नहीं। देखिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा कभी ना होता हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे अच्छी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे, उसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है। तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, 12 चीजें ढूंढना है, उनका ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना है, थैंक यू बोलना है भगवान को, यूनिवर्स को, या जो लोग उसके वजह से, या जिन लोगों के वजह से वो मिला है उनको हो, थैंक यू वहां पे लिखना है। और आपको लगता है कि आपको मेरा चैनल मिला, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुलनेस फील होता है, तो भी आप मेरे लिए थैंक यू लिख सकते हैं उसमें, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करूंगा। ये हो गया स्टेप 4। एंड देन स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको एक रिसीविंग मेडिटेशन करना है। रिसीविंग मेडिटेशन क्या है, आप उस मेडिटेटिव स्टेट में विजुअलाइज करेंगे जैसे आपके सारे इंटेंशन पूरे हो रहे हैं, आपको ब्रह्मांड से हर वो चीज मिल रहा है, आप वो ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं जहां सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल है, पूरी तरह से पॉजिटिव है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक मेडिटेशन का, जिसको आपको 12 दिसंबर पे स्टेप 5 में करना है, और गाइड भी जब आप डाउनलोड करेंगे वहां भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। सो जैसे आप इस मेडिटेशन को करेंगे, आप उस स्टेज पे जाएंगे मेडिटेशन के लिए, मेडिटेट करके विजुअलाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे, आपकी वो स्टेट ऑफ रिसीविंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये मेडिटेशन आप अपने आप से कर सकते हैं बिना कुछ गाइडेड मेडिटेशन के। आप गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आपको गाइड में भी मिल जाएगा। सो स्टेप 5 में आपको मेडिटेट करना है और विजुअलाइज करना है कि आपके सारे सपने पूरे हो गए, आपको सब कुछ मिल गया है और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है। सो ये है 5 स्टेप प्रोसेस जो आपको 12 दिसंबर पे करना है। दिन में किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून,
अगर 12-12 के टाइम पर करना चाहें तो बहुत बढ़िया, बट बाकी किसी भी टाइम पे करने से बहुत ही पावरफुल है। बट जब आप करेंगे तो आप आके जरूर मुझे वीडियो के कमेंट में बताना कि आपने कर लिया है। और अब है कि आप उस गाइड जो मैंने बनाया हुआ है, फ्री गाइड, उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए आपको हमारा एक फ्री मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी है व्हाट्सएप पर, उसको ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में टॉप में डाल दूंगा। आप उसको क्लिक करके हमारे बिग मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी पे जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए। वहां ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे वो गाइड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और गाइड एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप ये वीडियो को भी आसपास लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, घर के लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वो गाइड का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए कि वो भी आपके साथ 12 दिसंबर का ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल करें। इस साल का लास्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, तो इसका फायदा हम सबको लेना चाहिए। और मैं और मेरा टीम पूरा मेहनत कर रहे हैं आप सब लोगों को टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस देने के लिए। इसीलिए अगर चैनल में अभी भी आप नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम इतना सब कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल देगा, और लाखों लोगों की लाइफ ऑलरेडी बदल रही है। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या आप 12-12 मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने के लिए रेडी है। और अगर कर चुके हैं ऑन 12 दिसंबर को आप ये वीडियो देख रहे हैं और कर चुके हैं, वो भी बता दीजिए कि यस आपने कर लिया है। सो वंस अगेन, I'm Ajay Mishra, your mentor, guide, and coach in your personal transformation. Keep manifesting your goals, desires, and dreams. And don't forget to download the manifestation guide. Yes, जाके immediately community join कीजिए और guide को download कीजिए and get ready for 12-12 manifestation portal.